आज उसी सबूत को मैं देश को दिखा रहा हूं। दोस्तों गौर से सुने, 14 जून को जिस एम्बुलेंस से सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह ने फोन पर बात की। 14 जून को 3 बार बात की और एक बार फिर 16 जून को। आखिर एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह बात क्यों कर रहा था? चलिए मान लिया कि 14 जून को किसी वजह से बात की, लेकिन 16 जून को क्यों? क्योंकि सुशांत का अंतिम संस्कार तो 15 जून को हो गया था। फिर उसके बाद पूछता है भारत और परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। सिर्फ ये एम्बुलेंस वाली बात नहीं, अब एक और नई चीज सामने निकल के आई है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि संदीप सिंह ने जो डॉक्टर्स के साइन किए हैं, यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और दिखाऊंगा मैं आप लोगों को फोटोज, कि ऐसा प्रतीत होता है कि संदीप सिंह ने ही सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। ये दावे ऑनलाइन किए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने वीडियोस भी बनाई है। मैं आप लोगों को वो फोटोज दिखाऊंगा जिसमें हैंडराइटिंग संदीप सिंह की, लेटर लिखने का स्टाइल और भी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती दिखाई गई हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ये फोटो शेयर करता हूं और इसके जरिए आप लोगों को दिखाता हूं कि असल में ऐसा हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक करके फोटोज दिखाऊंगा, फिर साइड बाय साइड दिखाऊंगा मैं। जैसे कि पहले हम जाते हैं दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम पे। आप देख लीजिए यहां पे किस तरीके से डॉक्टर जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके की हैंडराइटिंग में यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। अब यहां पे जो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, वो नेक्स्ट होगा सुशांत सिंह राजपूत की। मैं एक मिनट ये हटा देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की। अब सुशांत सिंह राजपूत की ये दोनों ही मैंने ऑनलाइन ही ली है, कि एक में ये बताया गया कि दिशा साल्यान की, एक में बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की। अब सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये जो बताई गई है, इसमें आप देखेंगे, और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये संदीप सिंह के पासपोर्ट की फोटो किसी ने डाली हुई है। अगर आप सर्च करेंगे संदीप सिंह एसएसआर पासपोर्ट फोटो, आप लोगों को ये फोटो मिल जाएगी। मैं पूरी डिटेल नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ उसका पोर्शन दिखा रहा हूं जहां पे फोटो और उसके नीचे साइन होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं, उसके ऊपर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए आप लोग, दोनों रिपोर्ट्स में क्या फर्क दिख रहा है आप लोगों को। एक राइट हैंड साइड में बताई जाती है कि ये दिशा साल्यान की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेफ्ट साइड पे जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत की। अब राइट हैंड साइड पे जब आप देख रहे हैं तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ है, और इसी तरीके की हैंड राइटिंग जो होती है, जैसे कई बार हम कहते हैं यार क्या लिखा है, डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दी है, वो जैसे केमिस्ट को भी दवाई देनी होती है इसी तरीके से लिखते हैं। और वो सिर्फ वहां पे नहीं है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वाली आप देखेंगे, इसमें एक एक चीज आपको क्लियर दिख रही है। ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ, ये सब इतने आराम से, तसल्ली से, बिल्कुल एक भी चीज छूटने ना पाए, क्लियर कट तरीके से ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें माउंट ब्लैंक की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, माउंट ब्लैक। ठीक है, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो एड्रेस के तौर पे दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सुशांत सिंह कृष्ण किशोर राजपूत, एज लिखी हुई है, बाकी और सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए कि कहीं से आप लोगों को लग रहा है कि ये किसी डॉक्टर ने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं इसमें राइट हैंड साइड की तरफ। ये लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, हालांकि हम दोनों की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि भैया ये तो चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, अब ये दोनों में ही देख सकते हैं आप कितना फर्क दिख रहा है यहाँ पर।
अब आते हैं ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है संदीप सिंह की, पहले ये सुशांत सिंह राजपूत की आपने देखी होगी डिटेल में, पहले भी कई बार शेयर कर चुके हैं हम ये रिपोर्ट, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे 5 डॉक्टरों ने साइन किए हुए थे। 1 2 3 4 5 ये नीचे आप देख रहे होंगे 5 साइन, ठीक, डेट भी लिखी हुई है, ठीक। पहले 14 कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान से ये भी देखिए आप, 14 की 15 की है। फिर ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, ये ऐसे ऐसे बनाया था, लेकिन बाद में इसको 5 बना दिया गया, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये 15062020 यानी कि 15 जून 2020 का। गौर से देखिए आप लोग इसको, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि संदीप सिंह के जो पासपोर्ट पे जो साइन है, ये भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। ये जो साइन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख सकें। ये देखिए संदीप सिंह के ये जो जिस तरीके से साइन किया हुआ है, क्या ये आप लोगों को सेम लग रहा है ये वाला, इस तरीके से जिस तरीके से एस बनाया। अब इसमें कई लोग ये भी कहेंगे यार एस एक इंसान, दूसरे इंसान, तीसरा इंसान, कई लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी जी देखिए आप, एस देखिए आप, और ये देखिए किस तरीके से ये बनाए हुए हैं, ये एरोज लगे हुए हैं, इनमें आप आसानी से देख सकते हैं। मैं इसको और जूम कर देता हूं, अगर आप लोगों को अभी भी ये नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको और जूम कर देता हूं। ये देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है, ये देखिए ध्यान से। तो इस फोटो को लेके और ये पासपोर्ट की फोटो को लेके दावे किए जा रहे हैं ऑनलाइन कि ऐसा लगता है कि संदीप सिंह की ने ही ये साइन किए हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो हैंड राइटिंग है, जो पूरा लिखा हुआ पोस्टमार्टम का, डॉक्टर कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हाँ, अनिल जी का कहना है कि दे शुड बी लोगो। अब ये अनिल जी, ये तो मुझे पता नहीं कि हर एक में लोगो होता है नहीं होता है। श्रेया जी, अभी मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा, एक सेकंड रुकिए, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम डिटेल में। और अली भाई, पारस भाई, राहुल भाई जो भी बैठे हो, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग ज्वाइन करें तो। अब देखो यहाँ पर ये इतनी साफ जचा, हमारे में कहते हैं हरियाणवी में जचा जचा के लिख रखा है कति, यानी कि बिल्कुल ऐसे बना बना के धीरे से। अरे डॉक्टर ऐसे ही करते हैं भैया, ऐसे फटाफट फटाफट, देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ बिल्कुल एक एक चीज। नहीं तो डॉक्टर ऐसे लिखाई होती है डॉक्टरों की, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक। अब यहां पर ये एस देखिए आप लोग, ये एस बना हुआ है इधर, ये इधर बना हुआ है, यहां पे भी ऐसे ही बना हुआ है, यहां पे भी ऐसे ही बना हुआ है। इसके आधार पर ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। और अर्नब गोस्वामी भी जो कह रहे थे वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के पास कुछ ना कुछ चीज जरूर है जिसके बिना पर वो हो सकता है इस तरीके की बात कर रहे थे। अब आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को आप लोग सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग देखें। और पता क्या होता है, जब किसी को इन चीजों के बारे में पता हो, जैसे अभी रूप कुमार जी बाहर आए, उनको तो चलो बाहर लाया गया है, वो आए नहीं है, ये हमने पहले दिन ही बता दिया था आपको, नहीं तो ऐसे ही अपनी जान को जोखिम में डाल के रूप कुमार जी सामने नहीं आते। तो उनको लाया गया यानी कि केस में आगे काम होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि केस में आगे कुछ नहीं होने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें डिप्रेस फील ना करें। और डिप्रेशन तो उन लोगों को लेना है अब जिन लोगों को देखने के लिए अब कोई नहीं आता है। बॉलीवुड वालों के क्या हाल मचा हुआ। अभी जी न्यूज वाले, जी म्यूजिक, जी न्यूज जो भी है, उन्होंने कहा कि पता नहीं पठान ऐसे करके देखो, पठान पता नहीं क्या उन्होंने डाला हुआ, जियो पठान ऐसे करके कुछ शाहरुख खान की एक फोटो डाली हुई है। कहा है कि ओहो सब लोग पागल हो गए वीडियो फोटो देख के। मैंने वहां जाके उसको रिट्वीट करके लिखा, मैंने कहा भैया कौन है वो सारे लोग, सब ये लोग भीख मांग रहे हैं कि हमारी मूवीज देखो, और तुम कह रहे हो कि दुनिया पागल हो रही है इनकी फोटो देख के। कहां रहती है वो दुनिया, किस कब्र में है, हमें भी तो बताओ। कहां से खबरें लाते हो। मैंने कहा फेक प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा जो भी तुम चलाते हो अब नहीं चलने वाला है, इन लोगों को कोई नहीं देखता है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत
के साथ जो बॉलीवुड ने किया है, उसके बाद कोई भी चाहे अपने अंदर तक का जोर लगा ले, बॉलीवुड वालों को लोगों ने नकार दिया है और सभी लोग मिलकर एक साथ एक ही स्वर में एक चीज कहते हैं और लिखते हैं, जिसकी वजह से इन इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, पेन इन द वो हो रहा है इनके, और उसका नाम है, उस चीज का नाम है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। तो इनके पेन उस चीज का हो रहा है। दिस इज बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्शियस एंड कॉशियस टू राइट। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा हूं, जचा जचा के लिखा हुआ है ऐसे करके, बिल्कुल कहीं कुछ वो ना होने पाए, और उसमें भी स्पेलिंग गलत लिख दी माउंट ब्लैंक के। अरे यार, कोई डॉक्टर लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, एक तो यार एक चीज मैं बताऊं, ये भारत में है ना, ये डॉक्यूमेंट्स में गलती तो हर जगह ही करते ही हैं, आप लोगों ने देखा हुआ, चाहे किसी के राशन कार्ड में हुई, किसी के आधार में, किसी के पैन में। अब शायद थोड़ा सुधर गया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारे में भी ऐसी गलतियां होती रहती थी। बट एनीवे, अब यहाँ पर उस गलती की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो जिन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है और बोला जा रहा है, भूपेश जी वॉज ही एनालाइज सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पे भी किए, कितनी बार आए हैं ना भूपेश भाई, आए हैं, उन्होंने यहाँ पे भी किया है, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे भी किया। दोबारा बुला देंगे, एक बार और बुला देंगे, एक बार और उनसे इसी चीज के बारे में कर देंगे। मैं उनको कॉल करता हूँ, 1-2 दिन में ही बुला देंगे और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब आप ये देखिए, दोबारा से अगर मैं पीछे जाऊं, ये बताई जाती है, ये दिशा सालन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे सुशांत सिंह राजपूत की, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखिए, आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन सी डॉक्टर की है और कौन सी कैसी रिपोर्ट है, ये आप देख लीजिए। रही बात उसकी, जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि इनका वो होना चाहिए हॉस्पिटल का, अब ये तो सेम डॉक्यूमेंट लग रहा है, कॉज ऑफ डेथ ऐसे करके, कोई इसमें हॉस्पिटल का कुछ नहीं है, बट हाँ नीचे स्टैंप जरूर है, ये स्टैंप जो लगी हुई है डॉक्टर्स की लगाई हुई है, और फिर ये एक वैसे स्टैंप लगाई हुई है। अगर हम इसमें देखेंगे, दिशा सालन वाले में, इसमें भी स्टैंप लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें एक ने, मुझे ये समझ में नहीं आया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए 5 डॉक्टर क्यों लगे, क्यों लगे 5 डॉक्टर, और दिशा सालन में एक ही, ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा, ये भी तो बात है ना, 5 डॉक्टर क्यों करेंगे। चलो एक नहीं तो 2 लगा लो भैया, ज्यादा से ज्यादा, अरे हद मारो 3 लगा लो, 5 5 क्यों, क्योंकि उनको ये था कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पक्का काम करने के लिए ये दिखा दे कि इतने सारे डॉक्टर्स की टीम ने ये किया है, और टीम ने ये देखा है कि कोई भी गलत चीज नहीं हुई है सुशांत के साथ, इसलिए 5 डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई है। नहीं तो इसके अलावा मुझे एक धेले की भी वो चीज नहीं लगती कि जिसकी वजह से किया जाए। श्रीदेवी का पोस्टमार्टम की कितने थे भाई, और बाकी लोग जो मरे हैं उनके कितने डॉक्टरों ने किए, हमें बताओ ना, हम भी तो देखें कितने डॉक्टरों की टीम होती है ऐसी। अगर जब ये सवाल उठ गया था कि ये जो बातें हुई ना सारी, कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा है या क्या हुआ है, ये बात हुई है जब 1-2 दिन बाद, जब पोस्टमार्टम हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये पंगा हो रहा था इसलिए 5 लोगों की टीम, इन्होंने पहले ही, ताकि हमारे ऊपर कुछ ना आए, 5 की टीम लगा दी थी, क्योंकि एक दिन के अंदर किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हाँ उसकी हत्या हुई है, उसी दिन किसी ने भी नहीं कहा था, 2-3 दिन लगे थे, जैसे ही वो चीजें सामने आई थी, पहले हाथ हिलता हो, फिर फोटो, वो सब चीजें आई थी ना, तब हुआ था ये बात, ताकि कोई भी इस तरीके की बाहर चीजें ना आए। हाँ बिल्कुल, पता नहीं ये रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, और आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, साइन का देखिए, आप लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, और मेरा निवेदन है कि प्लीज अभी जितने लोग भी देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें सब लोगों के साथ प्लीज, ताकि और लोग भी देखें और वो भी बताएं कि उनको क्या लगता है, क्या पता उनके पास कोई इंफॉर्मेशन भी हो, सिर्फ ये नहीं कि उनको क्या लगता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग, सभी लोग, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं लाइव या फिर रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर करें सब लोगों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह, और
कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, सिग्नेचर देख रहे हैं, हैंडराइटिंग देख रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोगों को क्या लगता है, ये आप लोग प्लीज यहाँ पे बताइए। और मैं अभी एक वो जो वीडियो अभी दिखा रहे थे हम अर्नब की, एक बार थोड़ा सा वो भी चलाता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ। सुन लो कि 16 जून को एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये सबूत हमें मिल गए तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को क्यों नहीं मिले। बोलिए परमबीर जी, पूछता है भारत आपको। गद्दी पर बैठे हो, सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस संदीप सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए थी, मुंबई पुलिस उसी और उसकी गुलाम बनी हुई देखी। मैं पूछता हूं कि जो लोग संदीप सिंह के खिलाफ मेरे सबूतों को झूठा बताते थे, क्या आज वे लोग संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड जो मेरे हाथों में है, कॉल रिकॉर्ड को भी झूठा कहेंगे? बिल्कुल, कॉल रिकॉर्ड्स की भी बात की गई थी और कॉल रिकॉर्ड में आप लोगों ने देखा होगा बात की गई थी। इसके ऊपर भी एक और सेशन करेंगे जिसमें एम्बुलेंस वाले की और संदीप सिंह की क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातें हुई थी, कितनी बार कॉल, और फिर एम्बुलेंस वाले से जब बात की गई थी तो उसने साफ मना कर दिया था, वो संदीप सिंह को जानता तक नहीं। और फिर एम्बुलेंस वाले ने नई गाड़ी खरीदी थी और एम्बुलेंस किससे लिंक करती थी, और एम्बुलेंस वाले ने यहाँ पे जो एक हमारी बहन बैठी हुई है, उनको भी उन्होंने गंदी गंदी बात बोली थी जब उन्होंने कहा था और बोला था कि आ जाओ यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में आने को बोला था। तो उसके ऊपर भी एक अलग से सेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैं जो अभी सिग्नेचर जो शेयर किए थे आप लोगों के साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट्स ट्रू। अगर ये सच है तो भैया सीरियसली देख लीजिए आप लोग। भूपेश जी को लेके आते हैं और बात करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग, यार एस है, ये देखिए ये एस है, ठीक है, ये इधर ये एस भी है, जी भी है, तो इसमें एस और जी आपको सेम तरीके से बने हुए यहां पर दिख रहे होंगे। तो अगर संदीप सिंह ने 5 लोगों के साइन किए हैं तो यार इसको कितनी अथॉरिटी देके वहां पर भेजा गया था, सोचिए आप लोग। कितनी अथॉरिटी देके भेजा था कि तुम जाओ वहां पर और सारी चीजें मैनेज करो, जिसने भी भेजा था। क्योंकि संदीप सिंह को पूछता तक नहीं था सुशांत सिंह राजपूत, 1 साल हो गया था मिले हुए भी, और एकदम से आके वो एक अवतार की तरह, अवतार कितनी गलत बात बोल दी मैंने, अवतार कह रहा हूं, एकदम से बिना बुलाए मेहमान की तरह वहां पर आ गया और फिर वहां पे क्लेम करता हुआ मीतू दी को कंट्रोल करना, वहां पे सारी चीजें हैंडल करना, ये अपने आप में सस्पिशियस है, थम्स अप मैन। और क्या कहा इसने, जब अर्नब गोस्वामी ने भी पूछा तो संदीप सिंह का क्या कहना था, अरे किसी ने पूछा मुझसे कि आर यू संदीप सिंह, तो मैंने ऐसे किया। अरे अगर किसी ने पूछा संदीप सिंह, तू संदीप सिंह है, तो चल तूने ऐसे भी कर दिया, ऐसे करके फिर बोलता हाँ बोलो क्या काम है, आई संदीप सिंह, और निकल लिया। मतलब बेवकूफी की हद होती है, कोई ऐसा भी करेगा क्या। और ये सोचते पब्लिक को किसी तरीके से बेवकूफ बना दो। जैसे रिया चक्रवर्ती ने नहीं कहा कि हाँ मैंने कहा था, सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बिकॉज तुम चले गए, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर, वो जैसे नौटंकी कर रही थी ना, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती नौटंकी, एक्टिंग तो कह नहीं सकता मैं क्योंकि एक्टिंग नहीं आती उसे, जो नौटंकी कर रही थी उससे पता चल रहा था, वैसे ही संदीप सिंह, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, कई लोगों को दोस्त बना के भेजा गया। ठीक है, एक के बारे में तो अभी प्रियंका जी ने भी कह दिया था कि पीठ में छुरा घोपा, पता नहीं किस बात पे कहा, लेकिन वो चीजें सामने निकल के आई हैं सब लोगों के। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिलेगा। अभी जो चीजें हो रही हैं, हाँ थोड़े स्लो तरीके से हो रही हैं। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कुछ न्यूज आ गई फटाफट चलो भाई अंदर डालो जेल में, नहीं, कम से कम अगर ये दिख रहा है कि कुछ प्रोग्रेस में है,
दोबारा से ये बात उठ रही है, चीजें हो रही हैं, टेक इट ऑन ए पॉजिटिव नोट। ये ना सोचे ये हुआ है फिर ये हुआ है फिर, अरे ये चीजें हो रही हैं, बीच बीच में खबर आ रही है, इससे तो बॉलीवुड की और दुर्गति हो रही है। लेकिन जो फडणवीस है, जैसे शिंदे हैं, ये दोनों बॉलीवुड के लोगों को अच्छे से मिलते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भैया आओ बॉलीवुड की मूवीज देखो, ये देखो। क्यों? क्योंकि बीजेपी से है। बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, और वो चाहती है बॉलीवुड की सफाई हो। बॉलीवुड की सफाई मतलब गंदगी निकले, और गंदगी निकालते निकालते, एक तालाब से गंदा पानी निकालते निकालते तालाब खाली होने वाला है, ये आपको पता है। और फिर उस तालाब में डलेगा नया पानी, वो डलेगा यूपी में। तो उसी का इंतजार हो रहा है, और ये ऐसी खबरें आती हैं तो बॉलीवुड पे और चोट लगती है। यकीन मानिए आप लोग, मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को कम से कम 2 साल से ये बात कह रहा हूं, फिर भी कोई ना कोई यहाँ पे कमेंट में लिखता है कि भाई ये मूवी कुछ देखना, फिर से लोग जाने लग गए, फिर लोग फिर से जाने लग गए, तो ये लोग रो क्यों रहे हैं कि हमें देखने नहीं आता कोई? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। आई नो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। खाना खाने के लिए भी तो पता चलता होगा ना कि चलो, दिमाग काम करता है कि भूख लगी तो मुझे खाना खाना है ना? तो वो उस तरीके से ये चीजें भी यूज करो और सोचो। इसके बल्कि अगर तुम ये कहोगे ना, कहीं पे भी ये लिखोगे कमेंट में भी कि यार देखने लग गए, आपका कमेंट 10 लोग पढ़ेंगे, 10 में से एक सोचेगा हाँ यार सही है, मैं क्यों नहीं देखूं, मैं भी देखूं। ऐसा होगा। तो हमेशा इसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से लोगों को यकीन हो कि चल क्या रहा है। मुझे पता है, मैं एक की भी नहीं मानता, चाहे कोई लिख ले, मैं तो यही कहता हूँ भैया कोई नहीं देख रहा है। तो मेरे कमेंट जितने लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सीधी सी बात। और ये कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, जो मेरे दिल की बात है मैं वो लिखता हूं कि मुझे ये लग रहा है। और जब आप लिखते हैं ना कुछ भी, किसी भी तरीके से, तो उसको दुनिया पढ़ती है। किसी को 1 लोग पढ़ते, किसी को 2, मेरे भी 10-20 लोग पढ़ते होंगे। तो 10-20 लोग पढ़ते हैं, फिर वो सर्च करते होंगे, देखते होंगे यार सीटें खाली पड़ी हैं, ये सब चीजें हो रही है, तो वो अपना है, आप भी थोड़ा बहुत देखते हैं। लेकिन ये बोल दिया कि कुछ नहीं है यार सब जा रहे हैं, तो फिर वो सोचेंगे अच्छा यार सब जा रहे हैं, फिर कोई सर्च नहीं करेगा। ये क्या सर्च करेगा कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? कई लोग चल पड़ेंगे। तो इसलिए सोच समझ के कीजिए आप, जो भी करना, जो भी आप लोगों को बात करनी है। मैंने देखा, देखो कल की जो हमने वीडियो की थी, उस वीडियो पे कम से कम 700 600 700 लोगों ने कमेंट ऑलरेडी किया है। नॉर्मली 200-400 कमेंट होते हैं, उस पे 600 से ज्यादा कमेंट कर चुके हैं 24 घंटे के अंदर। और सभी लोग यही लिख रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड। एक भी कमेंट मैंने ऐसा नहीं देखा है जिसमें लोगों ने, किसी ने ये कहा हो कि नहीं यार कोई नहीं कर रहा बॉयकॉट बॉलीवुड। सबने एक स्वर में यही लिखा हुआ कल की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो देखना। तो पब्लिक जा कब रही है? नहीं जा रही है। और ये संदीप सिंह भी बॉलीवुड का हिस्सा, आप लोगों को पता है। संदीप सिंह ने जो क्या बना था, ये को प्रोड्यूसर था जिसमें, और वो अरे वो नंगा आदमी है ना एक, उसके साथ वो किया था, जिसने नंगेपन की फोटो खिंचवाई थी अभी, रणवीर सिंह। उसकी जो मूवी आई थी उसमें था ये, जब जल में या 3 मूवी के कॉन्ट्रैक्ट में सुशांत सिंह राजपूत को फंसा रखा था, तब ये महाशय वहां पर थे और ये कर रहा था। नहीं तो सोचो, इसने संदीप सिंह ने कहा कि मैं आइसक्रीम इसने कहा यार, जो भी वहां पे खबरें किया, इसने आइसक्रीम भी बेची है, टिकटें भी बेची हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, और यह प्रोड्यूसर बन गया। ना मुझे इसमें बिजनेसमैन वाली अकल लगती है, ना मुझे इसमें इतनी समझदारी लगती है कि ये बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बहुत बड़ा ये फन्ने खा हो, या कहीं पे कोई डिप्टी लगा हुआ हो, सीईओ हो किसी कंपनी का, कुछ नहीं लगता। तो ये प्रोड्यूसर कैसे बन गया? समझ रहे हो आप? तो चीजें ऐसे ही होती हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो आप। अगर अर्नब भाई का चैनल नहीं दिखाता तो ये सब तो हम लोगों को कहाँ गया, कुछ पता भी नहीं लगता कि ये एसएसआर को दबोच कर मार डाला है। प्रदीप भंडारी भाई बहुत फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल। मुझे तो घिन आती है सब कलाकारों का फेस देख
काला करोन का फेस देखकर, जो कि सुशांत के न्याय में, दिशा के न्याय में कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे लोगों को क्या देखना, क्या पैसा फेंकना, यार गलत बात है। एग्जैक्टली। ये डॉक्टर कहाँ मिलेंगे एक बार शक्ल? ये डॉक्टर अपने आप सामने आएंगे अभी, जब ये इंक्वायरी होगी। रूप कुमार सिंह जी ने क्या बोला? मेरे सीनियर ने मुझे बोला तू अपना काम कर। जब ये बोल दिया तो इसका मतलब वो डॉक्टर भी नपेंगे। अब जब डॉक्टर नपेंगे तो अपने आप सामने आएंगे, फिर इस रिपोर्ट का भेद खुलेगा। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? क्या किसी डॉक्टर ने ही बनाई है? डॉक्टरों ने हो सकता है मना कर दिया हो कि भैया हम तो नहीं बनाएंगे, उनके नाम का इस्तेमाल करके ये बनाई गई है। और अगर उनके नाम का इस्तेमाल करके बनाई गई है तो उनके और जगह भी सिग्नेचर होंगे। वो सिग्नेचर अगर मैच नहीं होंगे तो ये किसने किया? फिर डॉक्टर बोलेंगे कि ये वो लोग हमें बोल रहे थे। फिर उन लोगों को पकड़ा जाएगा, किसने ये सिग्नेचर किए, क्यों किए, पोस्टमार्टम में क्या था, असली चीज क्या थी। वो धीरे धीरे एक तरीके से खुलता चला जाएगा। होगी इंक्वायरी भी होगी, टाइम लगेगा धीरे धीरे। मुझे तो अगर इतना पता होता श्रेया जी की कब हो रही है, कैसे हो रही है, तो मैं डेफिनेटली बता देता, लेकिन होगा। देखो प्रोसीजर यही होगा। अब बैक एंड पे क्या क्या चल रहा है वो बाहर आके तो एक साथ नहीं बताएंगे। मैं ऐसे दावे तो नहीं कर सकता, झूठे दावे मैं करता नहीं कि हाँ अब ये हो गया वो हो गया। जितनी भी हमने बातें बताई हैं वो सारी सही रही हैं, लेकिन झूठे अगर मैं आप लोगों को दिलासा दे दूंगा कोई ये अब होगा, अब ये चल रहा है, वो गलत बात हो जाएगी। जैसे कोई अपडेट आएगी, अगर न्यूज पे भी नहीं आती, हमारे पास भी आती, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन होगा, टेंशन ना लीजिए आप। बिल्कुल 14 of course on that all 5 should be questioned. They will be questioned for sure. Bollywood died on 14 June with the बिल्कुल exactly. ये यूक्रेन से डॉक्टर करके ये यूक्रेन से डॉक्टरी करके आया डॉक्टर संदीप सिंह फ्रॉडस्टर। डेफिनेटली इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट्स मैटर ऑफ टाइम 100%। व्हाट अबाउट रिया? नेहा जी का कहना, अलग से सेशन करेंगे, हम दोबारा करेंगे। इन लोगों को मिर्ची लगती है जब जब हम बार बार ये वीडियोस करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं अरे यार कुछ काम धंधा नहीं है इन लोगों को, ये सिर्फ लेके बैठ जाते हैं। राइट, ये बार बार ऐसे ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग जो ये ऐसी बातें करते, तुम हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, हम भी तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों बार बार तुम्हारे खुजली होती है और हमें आके देखते हो? अपना काम से काम रखो, हमारा जो दिल आएगा वो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसी चीज से कि हम बात करते हैं, ठीक है, 2.5 साल हो चुके हैं बात कर रहे हैं, 3 साल होने वाले हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तुम करो भाई, नई नई न्यूज वालों को भी नई नई न्यूज चाहिए होती है, हम तो उसी पे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज में, चाहे हम एक बात रिपीट भी करें, लोग जुड़ते हैं, फिर भी बात करते हैं। माई न्यूज ऑन रूप कुमार जी, होप ही सेफ, एनी न्यूज? हाँ सेफ है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदीप देयर वाज आल्सो जूनियर डॉक्टर एज वेल एज डेंटिस्ट व्हेन एसएसआर पोस्टमार्टम। नहीं, मुझे जूनियर और सीनियर का तो नहीं पता अनिल जी, लेकिन हाँ डेफिनेटली वहां पे जो भी पंगे हुए हैं ना, उसमें जो भी डॉक्टर थे वो नपेंगे तो जरूर। जैसे एसआर लव एसएसआर, निसार जी, वंदना पाटिल, थेकरा, ठीक है, इस पर ही फोड़ा जाएगा, इस पर ही फोड़ा जाएगा ठीकरा। इस पे ठीकरा ये फोड़ा जा सकता है कि ये मैनेज कर रहा था, इसने मारा है, ये कैसे प्रूव करेंगे? हाँ मैं कह रहा हूं सीधा सीधा। अभी आप एक बात सोचिए, वो एक लड़की की मौत हुई कंझावला में, जो अभी न्यूज में चल रहा था, दिल्ली में सुल्तानपुरी कंझावला ऐसे कुछ, ठीक है, वो लड़की को घसीट के ले गए थे। अब उसकी फ्रेंड का आई थिंक टेस्ट हो रहा है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, राइट। अब उस इन जो नौकर थे उनका भी पॉलीग्राफी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। जब उनका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो सारी चीज अपने आप भेद खुल जाएगा। जब वो ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां से वो सच ही बोलते हैं, वो बताएंगे कि हाँ ये लोग आए थे, ये बॉडी लेके आए थे, ये किया था, ये सारी चीजें जब आएंगी, मैं कह रहा हूँ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कसम से मुझे
पक्का विश्वास है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। यार और एक देखो यहाँ पे माइलस्टोन सेट करने वाली बात है। यहाँ पे अगर ये सोच के कि यार किसी बहुत बड़े नेता का बेटा है, अगर वो जेल चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कोहराम मच जाएगा, ये होंगे, दंगे होंगे, ये होंगे। भाई पूरी तैयारी के साथ 370 भी तो हटाई थी, उससे ज्यादा खतरनाक क्या करेंगे, समझ रहे हो ना? तो ढंग से, और सीबीआई इसीलिए सारी चीजें इकट्ठी कर रही होगी। अगर किसी को पकड़ते हैं, चाहे वो नेता का बेटा हो चाहे अभिनेता हो, तो वो चीजें सामने रख सके लोगों के कि ये देखो भैया, ये प्लेन है, ये चीजें हैं, ये है, ताकि जनता उनके बहकावे में आकर और तोड़ फोड़, ये दंगे फंगे ना करे। इसलिए मुझे लगता है कि वो पूरा टाइम ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है दिस गे शुड बी दिस गे गॉड विल, मैंने सोचा कि पेंगुइन के बारे में लिख रहे हो, आपने ये वर्ड यूज किया था, गॉड विल श्योरली गिव जस्टिस। सर बिल्कुल। भाई लोग ऊपर हॉस्पिटल मत जाना, पता चले आप जिंदा रहो, आपको पोस्टमार्टम कूपर कूपर हॉस्पिटल, ये अपने जाए ना, जब ये किसी को सांप ने डस लिया तो सांप मर गया, ये इनको ऐसी ऐसी हरकतें होती, क्यों नहीं जाते ये लोग? इनको जाना चाहिए कूपर हॉस्पिटल में, जाओ तुम लोग भी वहां। मैं कह रहा हूँ वही 5 लोग जो डॉक्टर है ना, वही, और रूप कुमार जी को बोल देंगे कि जैसे ही आए ना ऐसे ऐसे लोग, सीधा बेहोश हो ना वहीं पे चीर फाड़ शुरू कर देना ऐसे लोगों की, तो सीरियसली। हेलो रूपल जी, निमल जी, डी के संदीप, हाउ मैनी पीपल विल दे कैच, इट्स सच ए बिग कबाल, माई ओनली कंसर्न इज दे। तो अच्छा है ना, बड़ा बिग कबाल है या जो भी होगा, देखो स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है हमारे देश में सुधार हो, न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो, तो ये चीजें होनी चाहिए। और ये चीजें जब तक अगर ये डर के मारे अगर सरकार नहीं करेगी ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि एक बारी में सारे काम नहीं होते, प्रायोरिटी के हिसाब से, एविडेंसेस के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार के पीछे बहुत ऐसे ऐसे अंदरूनी तत्व लगे हुए हैं जो सरकार को हटाना चाहते हैं। मोदी जी की लाइफ को कितना खतरा, आप ये सोच के भी हैरान हो जाएंगे। मोदी जी को मारने का फुल प्रूफ प्लान कब से चल रहा है, कितनी बार कोशिशें हो चुकी है, प्रधान जी ने भी बताया था जब आए थे। पारस भाई, संदीप एंड साहिल बॉट होल माउंटेन रेंज एज रियल एस्टेट, एंड साहिल, साहिल कौन? आई डोंट नो। नार्को टेस्ट मस्ट बी डन एज सुन एज पॉसिबल, नार्को टेस्ट तो होना चाहिए। आई स्टिल हैव क्वेश्चन टिल नाउ, these 4 people from SR home has no custodian। अच्छा, अभी वो बोल देंगे कि मान लो किसी ने बोल दिया कि वो बॉडी लेके आए थे और ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे, ठीक है, बोल दिया, आगे किसको पकड़े, कहाँ पे, क्या? सिर्फ उनको रखने से क्या होगा? अगर वो करना होता, छोटे लोगों को करना होता, तो अब तो कर चुके होते। वो जो हैं उनके परिवारों को, अब एक बात सोचिए, जो नौकर काम कर रहे होंगे घर पे, उनको वो जिंदगी में 1 करोड़ रुपए तो नहीं कमा सकते, ये पता आपको, इंडिया में रह के, और वो भी ऐसे घर में काम करते हैं, वो पूरी जिंदगी में वो काम करते हुए 1 करोड़ रुपए कमा के और सेव भी नहीं कर सकते। अब अगर उनके घर वालों को दे दिए, 1 करोड़ भी क्या है, हराम का पैसा, ऐसे ऐसे जो कई नेता, कई अभिनेता लोग ऐसे होते हैं, हराम का पैसा होता है, कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, 5-5 करोड़ रुपए उनको दे दिया कि तुम्हें बस ये चीज करनी है, या फिर तुम्हें जेल जाना है, या जो भी करना है, और बाद में तुम्हारी जमानत हो जाएगी, पैरोल वगैरह ये वो। अब तक हो नहीं चुका होता वो, सोच के देखिए आप लोग। तो इसलिए ये चीजें आप ना सोचिए, ये चीजें दिमाग में ना लाएं। संदीप भाई, आपने राणे जी का बयान सुना क्या नया? राणे जी का क्या नया बयान आया भाई शिवाजी भाई? शायद हमने उस पर बात कर ली है, अनलेस कोई नया आया है तो आप बताइए जरूर यहाँ पर, हो सकता है मुझसे मिस हो गया। और राहुल भाई, लिंक पड़ा हुआ इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कर रहे हो तो। वेयर इज हाउस मैनेजर ऑफ SSR? राहुल सर,
आने वाले हैं, उनकी मेहनत को कम सैल्यूट करते हैं। राहुल सर आने वाले हैं, समझा नहीं मैं। राहुल भाई जो हमारे साथ बैठते हैं उनकी कह रहे हो, किसकी कह रहे हो, कौन राहुल? They wanted to finish Bollywood by Janta out of anger in Sushant Mehta case. They played good. They tried to play good. I would say that. सुनील शेट्टी को भी एक बारी बुलाया था अंडरवर्ल्ड के बारे में कनेक्शन की पूछताछ करने के लिए, सोनाली जी का कहना है। संदीप भाई, जय हिंद जय भारत। आई सी यू सीम टू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। प्लीज गिव। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। हाँ, वेट तो लूज कर लिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट तो ऊपर नीचे होता रहता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी आई श्रावण जी, जस्टिस फॉर सर, बॉलीवुड बॉयकॉट गंजी। What about आनंदी धवन? She seemed to have disappeared. बिल्कुल सही लिखा। What ने what करके लिखा भाई, what करके लिखा आपने, what लगा दी क्वेश्चन के जरिए, किस किस की what लगा दी। बट एनीवे ये बिल्कुल आपने सही लिखा। लेकिन कुछ ऐसी खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि उनके घर वालों ने कहा है कि आनंदी जिंदा है। आनंदी लेकिन बिल्कुल गायब हो चुकी है पिक्चर से, और आनंदी को भी चीजें पता है। तो सीबीआई के पास ये सारी चीजें होंगी। नीतीश राणे कहाँ चले गए? नीतीश राणे छुट्टी पे गए होंगे अभी। बीबीसी विल क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्री विद वो क्रिएट करते रहते हैं, और बीबीसी वाले तो एक नंबर के बेकार हैं जो इस तरीके की चीज दिखाते हैं। फाइटर निशा, हर हर महादेव। तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है, इस वीडियो को देखना स्टार्टिंग से, जो हमने इस पे चर्चा की है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को चाहे अभी आप शेयर करें या वीडियो देखने के बाद शेयर करें, सब लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि इसमें ये सिग्नेचर वाला जो ये दिख रहा है ना, जिस बारे में चर्चाएं हो रही है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो लेट ज्वाइन भी किया है और स्टार्टिंग से भी देख लेना, और भी बातें की हैं। ये दिशा सल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सुशांत सिंह राजपूत की। अगर दोनों को साइड में रख दिया जाए, ये लग रहा है कि डॉक्टर टाइप की हैंडराइटिंग है। इसमें देखिए बिल्कुल कैसे धीरे धीरे जचा जचा के लिखा गया है। इसमें लग नहीं रहा है कि डॉक्टर, ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने, ऐसे बंदे ने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संदीप सिंह की। संदीप सिंह की ये पासपोर्ट का फोटो किसी ने डाला हुआ है, पूरा नहीं दिखा सकते, डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये उसके सिग्नेचर फोटो के नीचे, और ये सिग्नेचर जो है 5 डॉक्टरों के, इनमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से संदीप सिंह ने अपने लेटर लिखे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखे गए हैं। इसलिए दावा ये किया जा रहा है कि संदीप सिंह ही 5 डॉक्टर है, कि उसी ने इन 5 डॉक्टरों के साइन किए हैं, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने कॉपी की है, कहीं से देख देख के लिखी है। अब इसका सच जो है वो भी जब डॉक्टर से पूछताछ होगी तभी निकल के सामने आएगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसको, ये एस बना हुआ है, जी बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने विचार रखें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या लग रहा है, क्या ये सच में उसके लग रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी ने बस लिख दिया है। तो आप लोगों के कमेंट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप भाई, सुनील शेट्टी तो बाबा से भीख मांग रहा। यार ये लोग कह रहे हैं कि वहां पे पठान, जियो पठान, ये जियो पठान और पियो पठान और खाओ पठान और हगो पठान, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, कि लोग पागल हो गए हैं फोटो देख के। यार क्या फोटो देख के पागल हो गए हैं? क्यों सींग निकले हुए किसी के, या फिर कोई नंगा नाच रहा है जो लोग पागल हो गए हैं? क्या हुआ है? सीधी सीधी नॉर्मल फोटो खिंचवा रखी है, हम भी खिंचवा लेंगे, फिर उसमें क्या होगा? यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे होंगे जिसमें कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे लोगों को पानी पिला दें, फोटो के मामले में ऐसे ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे हमारे, जो भी दर्शक देख रहे हैं वहां पे, ऐसे लोग कौन पूछता है? पानी पिला दे मतलब वो पानी नहीं, वो बाबू वाला पानी नहीं, मतलब कि कहते हैं ना, ऐसे जैसे तो मेरे आगे पानी मांगा है, तो वो वाला हिसाब है। वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, हेलो सैफ। संदीप सिंह साइन ऑन राइट साइड बीइंग प्रिटेंड डॉक्टर फ्रॉड ऑल्सो साहिल इज साहिल खान, ये रफेल भाई का कहना है। आई हैव सेड
इफ लुक्स लाइक ए फेक ऑटोप्सी रिपोर्ट फ्रॉम, बिल्कुल ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इस पे तो हमने चर्चा भी की है कि ये फेक लगती है, ये सही लगती नहीं है। बॉयकॉट पठान, कल्पना जी का कहना है रिया उसका भाई संदीप काम करने वाले सब मिलके एसएसआर को मारा है, जेल डालो फ्रॉम यूएसए। डम्बोली जी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। संदीप जी, यू आर डूइंग वंडरफुल, कीप ब्रदर, योर कमिटमेंट इज ऑल वी वांट इज जस्टिस फॉर एसएसआर। अलीशा जी, ये सभी के लिए है, ये इसमें मेरा नाम नहीं, संदीप जी नहीं, यहाँ पे आप संदीप जी की जगह लिखो एसएसआर वॉरियर्स, यू आर डूइंग ए वंडर, सब लोगों के लिए, एसएसआर वॉरियर्स के लिए है ये। मैं कुछ नहीं, मैं आप लोगों से आके बात ही करता हूँ, जो मेरे दिल में होती है वो करता हूँ। बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट पठान मूवी, आने दो और पास आने दो, पास आने दो और पास आने दो, सब जाएंगे अंदर, सुशांत किशोर किसी को नहीं छोड़ेगी। यार देखो, अगर हम ऐसे कभी ऐसे शांति से बैठ के अगर सोचे इस बारे में, तो यार कैसा फील होता है। आप लोग एक बात सोचिए कि उस बंदे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसकी जान तक ले ली। वो बेचारा इतनी मेहनत करके, कहां से क्या बनना चाहता था, कहाँ एडमिशन लिया, फिर उसको ड्रॉप करके फिर पीछे डांस किया, सीरियल किए, मूवी की, मतलब कितनी मेहनत की है। ये नेपो किड की तरह नहीं आया है सुशांत सिंह राजपूत, ये प्लेट में रख के नहीं दिया गया ऐसे ऐसे लोगों को जिनको साला एक्टिंग का ए तक नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोगों को नहीं, जो कोई एक्टिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, रस्सियों से बांध के बस लोगों को इधर उधर फिकवा देते, कहते हैं कि अरे भाई आया, भाई ने मारा, इतने लोगों को, पंचर वाले सब टायर छोड़ के खुश हो जाते हैं। ये वो सब एक्टिंग नहीं थी, रियल एक्टिंग। और मैं कह रहा हूं, सुशांत को नहीं मारा होता ना इन्होंने, और 2-4 सालों में देखते, जैसे अभी इरफान खान जिस तरीके से और बाकी के लोग हैं ना, उनसे भी और ऊपर जाता सुशांत सिंह राजपूत। इस तरीके उसका ये था कि जिस तरीके की भी मूवी करता था, उसी तरीके वही मूवी अपने आप में एक सिग्नेचर बन जाती थी, इस तरीके की मूवी बन जाती थी कि बस उसको देख के लोग कहते थे कि हाँ यार क्या काम किया। तो इन लोगों की औकात नहीं है, जो लोग सुशांत के बारे में गलत गलत बोलते हैं, कि ये इस तरीके से कुछ भी कर सके। सुशांत मून ऑन हिज बर्थडे कमिंग अप सून, आई एम सो एक्साइटेड। यू आर फुली राइट तारा जी, ये बॉलीवुड वाले किसी को आगे। संदीप भाई, 5 मेडिकल डॉक्टर की टीम ने इस ऑटोप्सी को सही बताया, हाइट ऑफ कवर अप। मैं कह रहा हूं 5 की जरूरत इसलिए पड़ी ना, क्योंकि इन लोगों को पहले ये था कि हम पहले ही ऐसा कर देते कि बाद में कोई पंगा ही ना हो, और बाद में अगर कोई पंगा ना हो तो इनको पता था कि दाल में कुछ काला है, तो इसीलिए ये सब किया गया है। एसएसआर कम हेड गटरबुट एंटर गटरबुट, सीरियसली अब देखो, एक एक किसी एक बंदे का तो मुंह बंद हो गया, या फिर जो लोग भी कहते थे, वो एक वो थी ना, वो आंटी जी भी बैठ के वो मुंह छुपा के जो वीडियो करती थी, जो कहती थी एसएसआर जिंदा है, और उसने सीरीज बना डाली थी, पता नहीं जो भी थी, कौन सी वो सोई हुई ड्रीम थी, क्या नाम था उसका वो, और एक वो जो दिल्ली का है वो भाई साहब, वही पी के ले ले, वो बंदा, एसएसआर जिंदा, ये बातें करते थे। रूप कुमार जी आए, ठीक है, रूप कुमार जी आए, उन्होंने ऐसे हाथ पे यहाँ पे तेल लगाया और ऐसा घुमा के दिया कई लोगों को, एक साथ सब की बोलती बंद हो गई। सामने जिस बंदे ने वो किया, वो कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, और वो कह रहे थे कि एसएसआर की बॉडी वहां तक पहुंची नहीं। यहाँ पे सुन तो लो, क्या सीन क्या क्रिएट किया है। इन लोगों की भी ख्वाहिशें होंगी कि बॉलीवुड में जाने की। सीन क्या क्रिएट किया, यहाँ पर वो हेलीपैड है, यहाँ से उसकी दूरी ये है, बीच में हेलीपैड लेके गए, हेलीपैड से यहाँ पे बदली बॉडी, फिर यहाँ से उधर लेके गए, ये सब किया। भैया मैंने पहले दिन से ही खारिज किया है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, और ये लोग इस तरीके की बकवास पेलते रहे। नचनिया, बिल्कुल नचनिया, चर्सीवुड, जलसी सर, कुछ नहीं होता, मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, रात दिन ड्रग्स, नहीं नहीं रात दिन मत बोलिए, ये सुनीता जी गलत बात है, क्योंकि सुनील शेट्टी जी ने कहा है कि दिन भर ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये कहा सुनील शेट्टी जी ने, दिन भर।
दिन भर नहीं लेते हैं, रात का पता नहीं, उन्होंने रात यूज नहीं किया ना वर्ड। वी आर वेटिंग फॉर शबनम जी दिख रहा है बहुत दिन से। शबनम जी आई थी, वो थोड़ा शायद बिजी होंगी, वो मैसेज भी करती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शबनम जी यही होंगी। फॉरएवर सुशांत सारे गायब हैं, वो नो स्नेक सिंह और बिकम डॉक्टर, हाँ ऐसा ही लग रहा है जो लोग बात कर रहे हैं। ब्रदर आमिर खान फैजल खान, सोनाली रॉय जी, उसका भी हाँ, उसको भी किस तरीके से टॉर्चर किया। ये आमिर खान कहता है टर्की उन लोगों से मिलता है, ऐसे ऐसे लोग ये बात करते हैं कि हमें इंडिया में डर लगता है। खुद के भाई को बंधक बना के रखा हुआ और इनको डर लगता है भारत में रहने से। कहा है ना उसी के भाई ने कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ था कितने टाइम से, सुना ना आप लोगों ने। और ये बात करते हैं इनको देश में डर लगता है। क्या मेंटेलिटी है यार। किसी इंसान को किसी को मारने का हक किसने दिया? सबसे पहले वो ऊपर वाला है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, यही सोचते हो ना कि ऊपर वाले ने दिया है ये जन्म का अधिकार, तो लेने वाला भी वही है। किसी को मारने का, यानी कि वो अपने आप में अपराध है ही। अपराध से कितना बचेगा, क्या करेगा, वो सब सामने आ जाता है भाई, सब सामने आ जाता है। तेलुगु चैनल्स वेयर पठानी गेव इंटरव्यू एंड आल्सो ट्रांसलेट। बिल्कुल भेजिए मुझे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, और उसमें डिटेल में बताइए कि क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला है वहां पे। कर्मा सून, बिल्कुल तारा जी। बॉयकॉट पठान मूवी 100%। फैजल खान सपोर्ट्स बॉयकॉट बॉलीवुड, आई सो वन इंटरव्यू, सोनाली जी का कहना है। नेवर टच और हर्ट स्पिरिचुअल पीपल, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पावर एंड फोर्सेस बिहाइंड देम, बिल्कुल सही कहा। साया सोया हवा ड्रीम्स ना जो भी है, बॉयकॉट गटरवुड जस्टिस सिंह राजपूत, फैजल इज ऑनेस्ट। मैंने भी उसका एक देखा है, हाँ लग रहा था कि हाँ वो जो बात कर रहा था वो उसकी तरह तो नहीं था। विवेक ओबराय जब ये उसकी मूवी का वो आने का हुआ, कह रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे उससे गुजरा होगा। अरे भाई तू वहां पे गया है उस दिन, तेरे भी कॉन्टेक्ट होंगे, तेरे पिताजी का भी काफी नाम था, तेरा भी तूने मूवीज की हैं, कॉन्टेक्ट्स भी होंगे, तुझे भी पता होगा क्या क्या कांड हुआ है। अगर सुशांत के लिए तुझे फील हो रहा है, बाहर आके बता दे कौन कौन लोग हैं, किसने क्या क्या किया है। ये सिर्फ हमदर्दी पाने के लिए ये बोलना सुशांत सिंह राजपूत के साथ सच में बार बार निकल के बाद में निकल के आना कि गलत हुआ है। अरे भैया असली इंसान तुम्हें तब मानेंगे जब तुम सामने आओगे और कुछ बात बोलोगे कि जैसे रूप कुमार आए हैं कि हाँ हमने ये सुना है और ऐसे 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 हुआ है। हिम्मत दिखाओ। ज्यादातर लोग जो हैं फट्टू टाइप के हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, बस बहाने बनाते हैं ज्यादातर लोग। अब कौन कौन है वो अपने आप हिसाब लगा लो। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता सर, बिल्कुल सुनीता जी। संदीप भाई मैंने आपको कुछ शेयर किया है, क्या आप देख लिए? कहाँ शेयर किया है प्रणव भाई आपने? पता नहीं, ईमेल्स और मैंने मैसेजेस चेक नहीं किए 2-3 दिन से, मैं देखूंगा जैसे ही टाइम मिलता है। फैजल खान सेड ही वाज ड्रग्ड मेड टू बिलीव इट वाज ए साइकोपैथ बाय आमिर खान टीम। ये देखो, बोलो अभी उसने खुद बोला है उसके भाई ने कि मुझे ऐसे ऐसे रखा गया था, सिर्फ दिखावा। संदीप सिंह मास्टरमाइंड ये बोला गया। ये लो अली भाई आ गए, अली भाई इसके बारे में बताएंगे। अली भाई जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। संदीप भाई आप जो बात कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक है। अभी वो जो चश्मे वाले कल आप दिखा रहे थे, जिनका ना पैर है ना पाँव है ना कुछ है ना कहीं कुछ है, वो कैसे कह रहे थे। अब उनको वो सब याद आ रहा है कि ये रोड वहां जाती थी, इसका दरवाजा वहां था, ये वो वहां रहता था। पहले क्या था, पहले तो खाने को मिल रहा था ना। अब असल में सेफ्टी चाहिए। शर्म नहीं आती है, देखा नहीं कि ये बंदा कितनी मेहनत करके आया है, कितने कॉलेजेस से पढ़ के आया है। मुझे जो अंदाजा है, जो मेरा समझना है वो ये है कि आगे जाके इन्होंने हॉलीवुड में जाना था, लाइक जेम्स बॉन्ड और मे बी स्पाइडरमैन टाइप, क्योंकि इंग्लिश बहुत ग्रेसफुल थी, अच्छी इंग्लिश थी इनकी, बहुत टाइट इंग्लिश थी। तो ये आराम से जाते। इनका अगला जो हदफ था वो वहां का था। हम्म। हाँ बोलो बोलो भाई। और ये जो कहते हैं कि अली भाई आवाज गई आपकी, आवाज कट रही है पता नहीं। हेलो
अली भाई आवाज आ रही है आपको? वो डिस्कनेक्ट ही हो गए, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। संदीप सिंह को तो रहने दो भाई, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाएंगे वो सर हो जाएगा आप लोगों के। बॉलीवुड का काला चिट्टा पब्लिक के सामने लाने वाला था जस्टिस फॉर एसआर, बिल्कुल। हेलो भाई, हेलो संतोष भाई। उस बंदे को नींद कैसे, यार बिल्कुल सही कह रहे किशोर भाई, उस बंदे को क्या, जो भी इस तरीके से लोगों को मार देते हैं, यार उनको नींद कैसे आती है? वो नींद इसलिए आ जाती है, आपने पहले बहुत सारे आप लोगों ने वो देखे होंगे ना, चाहे रामायण हुई, उससे पहले भी और जो कथाएं होती थी उसमें दानव होते थे, दानव। तो जो दूसरों को मार देते हैं, जो ऐसी चीजें होते हैं ना, वो इस टाइम के दानव हैं। यानी कि फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दानव हुआ करते थे, वो भी मारते थे, साधुओं को उत्पात मचाते थे, वो सब करते थे, उनको भी नींद आ जाती थी। तो ये वही टाइप के लोग हैं। हाँ अली भाई, जी संदीप भाई, अब तो आवाज आ रही होगी मेरी अब आपको? आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। हाँ, तो बात वो है ना कि जब आप जैकेटें बांटोगे, वो कुमार साहब कहेंगे सर आइए ये जैकेट दिखाइए। जब आप इतने बड़ी बड़ी चीजों में जाओगे, आप एक मंत्री के बेटे हो और आप कहते हो कि जी मैं तो बड़ा साफ सुथरा हूँ, पाकीज़ा हूँ, और मैं जो हूँ इबादत गुजार हूँ, बहुत मैं गया हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। जब आप एक फील्ड में जाते हो जो कि बहुत बुरी है, ड्रग्स वाली है, मे बी पॉसिबल इनका ड्रग्स में भी हाथ हो, क्योंकि जब पैसा, काला पैसा आता है तो वो हर जगह बिकता है, उससे पैसा कमाया जाता है। यप, एग्जैक्टली। भैया देखो अली भाई, इनके काले कारनामे, अब ये किसी ने जो शेयर किया है, ये आपने भी शायद लेट ज्वाइन किया था। अब किसी ने बताया कि ये संदीप सिंह के पासपोर्ट पे जो साइन है और जो 5 डॉक्टरों ने साइन किए हैं, उनकी जो लिखने का अंदाज है लेटर्स का, वो सेम लग रहा है। इसलिए कई लोगों का तो ये भी कहना है कि संदीप सिंह ने किया। और दूसरी चीज, ये दिशा सलाइन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई जाती है, ये सुशांत सिंह राजपूत की, दोनों को एक साथ रख दें तो ये लग रहा है कि डॉक्टर टाइप की राइटिंग है। ये तो बड़ी संभल संभल के लिखा गया, ये देखिए, और इस पे साइन जो है वो भी शक के घेरे में। आपको क्या लगता है? संदीप भाई, जब जल्दी का काम हो ना, आप वो देखो ना कि जब भरोसा आपको डाल के मेडिकल, रखना। हम्म। हेलो, हाँ हाँ, जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट पहले बात करते हैं कि जी ये तो बिल्कुल ये था वो था, बाद में हम्म। फोटो की अली बात भाई। करोगे हाँ, आपका फिर से आवाज आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अली भाई आपकी आवाज आ रही है, जा रही है, अब चली गई, अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ संदीप भाई, आवाज अब आ रही है ना बोलिए, मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। हाँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेडिकल ऑफिसर जो उस वक्त के थे, उस वक्त उन्होंने पहले कहा कि ये जो है खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है। उसके बाद उन्होंने फौरन 3-4 दिन के बाद अपना बयान बदला और बोला नहीं नहीं, ये खुदकुशी है, खुदकुशी। तो जब आप रिपोर्ट पे आते हो तो ये एक ही हैंड राइटिंग का हिसाब किताब है, ये मैंने पहले देखा है, बहुत अच्छे से देखा हुआ ये मैंने। हम्म। तो भैया शक के घेरे में है इसकी हैंडराइटिंग। यहाँ पे पूजा अग्रवाल जी का एक और मतलब ऑब्जर्वेशन कह लो या फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो सुरजीत सिंह है, जिसने सोरी बाबू के लिए आया था बाहर ये बताने के लिए कि वो कितना ट्रस्टेबल है, क्योंकि वो को प्रोड्यूसर है जो शशांक करके मूवी है, और जो डिप्रेशन के ऊपर बनाई गई है, सुशांत एंड सुशांत, अचानक से वो वापस आया है लाइट में मूवी रिलीज करने। अच्छा मुझे नहीं पता ये ऐसी कोई मूवी आ रही है जो अभी रिलीज होने वाली है, उसका को प्रोड्यूसर है ये बंदा, और इस तरीके की मूवी बना रहा है। देखो ये अपनी प्रमोशन करने के लिए कोई कभी माता के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, कोई जाके वहां पे किसी के डायपर बदलने लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाता है, मतलब मूवी के प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पहले हमें इन चीजों का पता नहीं था, पहले हम सोचते थे ओ वाह कितना अच्छा है यार, देखो कैसे गरीबों के पास जाके ऐसे। अब लोगों को पता चल गया, अब तो ये कोई चीज असली में भी करते हैं ना, या करेंगे, करते तो होंगे या नहीं होंगे तो इनको ही पता होगा, लेकिन अगर असली में भी कोई चीज करते हैं तो लोग सोचेंगे कि क्या साला वो बना रहा है क्या, हम लोगों को माथे पे लिखा है क्या हमारे। तो अब इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, तो अब इन लोगों की इमेज ऐसी बन गई। सुनील शेट्टी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ऊपर जो एक टैग लग गया है कि सभी एक जैसे हैं, वो हटाना है। वो कैसे हटेगा सुनील शेट्टी भाई, कैसे हटेगा?
वो जब हटेगा जब सुशांत को न्याय मिलेगा, गंदगी हटेगी। जो 1% की बात आपने की है और अक्षय कुमार ने भी की थी, जब तक आप जैसे लोग बाहर निकल के उन लोगों का नाम नहीं लेंगे बॉलीवुड में वो कौन लोग हैं, तब तक बॉलीवुड पे ये टैग लगा रहेगा। चाहे अब हो 4 साल बाद, 5 साल बाद, आप कुछ भी ट्राई कर लो, एक एक बंदे को किस किस का मुंह बंद करवाओगे, किस किस को पकड़ो, किस किस को चुप करवाओगे, ये तो जनता में फैला हुआ है। और अगर आपने किसी को मार मूर दिया और उसमें ये हो गया कि ये बंदा ऐसे बॉयकॉट बॉलीवुड का ज्यादा वो करता था, तो तुम्हारी तो और लंका लग जाएगी बॉलीवुड की। कहीं के नहीं रहेंगे फिर तो। अभी जितना है वो तो है, और भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो 2 4 5 10 लोग जा रहे हैं ना, फिर वो भी नहीं जानेंगे। दिल्ली केस में शाहरुख गेव डोनेशन, वाई वाई वाई, क्योंकि पठान इज एट द दिल्ली केस में। अच्छा बताओ, समझ रहे हो? दिल्ली केस में ये इसी टाइम पे आते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि किसने क्या डोनेशन दिए, वो जो लड़की मरी है उसके लिए दिए या किस लिए दिए, ऐसे टाइम पे आते। नहीं तो इन लोगों को पता नहीं था। ये शाहरुख खान के पास शायद पता नहीं अभी एकदम से कहीं से पैसा आया होगा, इसने सोचा कि चल मैं डोनेशन दे देता, नहीं तो और किसी चीज के लिए इसने डोनेशन नहीं दी। और अगर दी तो वो दिखाई नहीं, यही चीज दिखाई, क्योंकि अभी पठान मूवी रिलीज होने वाली है। कोई बात नहीं, हम अपने शब्दों का डोनेशन करेंगे। पठान मूवीज के रिलीज की डेट नजदीक आने दो, हम अपने शब्दों का डोनेशन करेंगे और बताएंगे कि इन लोगों ने पास्ट में क्या क्या बोला हुआ और क्या क्या किया हुआ है। इन्हीं की बात बताएंगे लोगों को। हाँ अली भाई, आप ड्रॉप हो संदीप रहे भाई हो? मेरी, हाँ नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अली, हाँ हाँ, आपने सिग्नेचर की बात की तो आप भी ऑफिस में काम करते हैं, सब काम करते हैं, जब 4-5 बंदे साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो नीचे डेट डालते हैं। अक्सर की आदत होती है डेट डाल देते हैं हल्की सी, ये यार मैंने इस टाइम पे साइन किया था, कोई कैसे कर देता है। इसमें सब चीजें एक जैसी हैं ना, किसी ने कोई डेट डालने की कोशिश भी नहीं की, तारीख भी नहीं लगाई कि चलो गलती से अपनी तारीख लगा देता। ये इस चीज की पहचान है कि एक ही हैंड का फ्लो है। देखो ये अब लोगों ने दावे इसी तरीके के किए हुए हैं, इसी तरीके की बात चलाई हुई है अली भाई। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो खैर पुलिस पता लगाएगी। जब जब मेडिकल कह रहा हूँ, सॉरी, जो डॉक्टर थे ना जो 5, जब उनका रिमांड लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनको टटोला जाएगा ना, तब होगा दूध का दूध पानी का पानी। इससे पहले तो हम क्या बताएं, इससे पहले तो ये भी कह सकते हैं कितने सारे लोग हैं कि यार ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन असली चीज तभी पता चली जाएगी। भाड़ में जाए पठान, अरे भाड़ में जाए, कहीं पे भी जाए, हम तो देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से कहते हैं, हम भैया तुम्हारी मूवी देखने के लायक हैं ही नहीं, हमारी औकात ही नहीं है भैया तुम्हारी मूवी देखने के लिए, और बोलो नहीं है भैया। अगर तुम ये सोचोगे, वो अनुराग ठाकुर था, वो कह रहा था कि है ना कि लोगों के पास पैसे नहीं है, अरे भैया पैसे नहीं है, लेकिन साउथ की मूवी कैसे देख रहे हैं लोग, यहाँ पे नॉर्थ में भी कैसे देख रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज आ रही है, वो रिकॉर्ड तोड़ रही है तुम्हारी बॉलीवुड की मूवीज के, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हॉलीवुड वाले फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं कि चलो फ्लाइट पकड़ के इंडिया चलते हैं और इंडिया के सिनेमा घरों में देखेंगे, ऐसे करके आ रहे हैं क्या वो? मतलब इन लोगों का सिर्फ मूवी ही नहीं देख रहे हैं लोग, मूवी देखना बॉयकॉट नहीं किया है, बल्कि इन लोगों का दिमाग भी फिर गया है, ये उल जलूल कुछ भी बोलते हैं। ये जो सुनील शेट्टी ने कहा ना कि हम ऐसा नहीं कि हम दिन भर नशा करते हैं, तो रात को अगर जो भी लेता है उसको अपने संयम में जब तक नशा ना उतरे कोई बयान ना दे कोई भी। अली भाई, संदीप भाई कुछ याद आवाज आ रही होगी, वो थोड़ा इंटरप्शन होता है, मैं पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ हाँ आ रहा है अभी, आ रही है। हाँ आप भाई रात की बात कर रहे हो, आपको पता है ना वो एक किसी के घर पे, वो जो ना ही में ना ही में, वो जो है उनके घर पे एक पार्टी हुई थी, तो वो कोई आदमी नाक से सूंघ रहा था, कोई हिल रहा था, कोई मैडम हिल रही थी, वो रात ही तो थी, ये सुबह में तो ठीक होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कह रहे सुबह में। कह रहे जिसके घर पे पार्टी हुई थी वो ना ही में वो ना शी में। हाँ हाँ, वो मेरी किरण आएगा, मेरा किरण आएगा, हाँ वही। वो जिसके जौहर हम नहीं देख पाए, यानी करण 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 जौहर। राइट राइट। तो भैया अब और देखो, और इनके प्रमोशन के तरीके और लोगों के बीच में जाने की चीजें देखो। कोई जो इनकी फुटबॉल लीग शुरू हो रही है वहां पे स्टेडियम में पहुंच के लोगों से ऐसे मिल रहे हैं। अभी वो जो अभी अभी जिसने बच्चा दिया है, क्या नाम है उसका, आलिया भट्ट, वो
उसका हस्बैंड रणवीर कपूर, ये लोग, दीपिका पादुकोण पहुंच गई वहां पे फीफा में, पता नहीं क्या करने गई थी दुबई में, वो तो खैर लोग ही बताएंगे, बट वहां पे पहुंच गई थी। तो इस तरीके से इन लोगों को ऐसे ऐसे इवेंट में ले जाके वो किया जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारे अगर लगता है तुम्हारी मूवी इतनी बढ़िया है, इतनी ज्यादा अच्छी है, तो इन लोगों ने ये भी कहा था कि हम इंग्लिश में भी अब रिलीज किया करेंगे, इंग्लिश में भी जैसे कि डबिंग होती है ना, उस तरीके से करेंगे। करो भैया, हम भी तो देखें। तुम्हारी मूवीज को देखता कौन है? हम देखे तो सही, हमें भी तो पता चले, क्योंकि हम तो देखेंगे नहीं। हम निगाहें गड़ाए बैठे हैं, कौन है? क्योंकि सुनील शेट्टी ने तो बोल दिया कि भारत की बारे में, भारत की संस्कृति, ये सब, इसके बारे में म्यूजिक के जरिए ही, बॉलीवुड के जरिए ही लोगों को पता चला है और वो इतना जुड़ पाए हैं। जोड़ो भैया और लोगों को, अरबों खरबों लोग रहते हैं दुनिया में, हम भी तो देखें। है अली भाई? संदीप भाई, आप कह रहे थे कि क्यों गई वो प्रमोशन करने गई थी। प्रमोशन एक होता है, प्रमोशन एक होता है प्रमोशन। वो प्रमोशन करने गई थी, वो होगा नहीं उनसे, वो उनके बस की बात नहीं है पर प्रमोशन कर सके। एक्चुअली मसला ये है ना कि अगर इनका मूवी बहुत पावरफुल है और सब चीजें देखेंगे और पूरा वर्ल्ड इनको देखेगा, और पठान भी जो है ना वो बंदूक उठा के बोलेंगे वाह 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 क्या बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि इन्होंने खुद ही उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो लम्बू जी भी थे और ये भी थे, अगर आपकी फिल्म इतनी सक्सेसफुल है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की क्या जरूरत है, लोगों के साथ ट्विटर पे बैठ के बताने की क्या जरूरत है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी वर्जिशें की। जिसने वर्जिशें की, जिसने मेहनत की, उसको तुमने मार दिया, उसका तुमने नाम का मजाक उड़ाया। तो कुदरत दिखाएगी ना, जब जब भी तुम फिल्म लाओगे वो ठप हो जाएगी, वो ठप हो जाएगी, वो ठप हो जाएगी। और आपने पता नहीं वो वीडियो देखा नहीं देखा अली भाई, जिसमें सुनील शेट्टी बोल रहा था और योगी जी, ये अनिल अनिल जी ने सही लिखा है कि योगी जी ज्यादा नहीं, वो अटेंशन की बात नहीं, वो योगी जी ऐसे ही मुस्कुराते हैं, वो ऐसे सुन रहे थे, अंदर ही अंदर उनको पता होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अब योगी जी वहां पे मिलने आए हैं, वहां पे ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं सालो तुम मूवीज में हिंदू धर्म का वो करते हो, तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हम कुछ भी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। सुनील शेट्टी ने कहा आप, अगर आप चाहते हैं तो आपके एक बार बोलने से ये बॉयकॉट बॉलीवुड रुक सकता है। भैया ट्राई कर लो। मैं तो कहता हूँ योगी जी भी बोल देंगे, हमें भी आके, मैं कह रहा हूँ पर्सनली भी बोल देंगे किसी को, या फिर मोदी जी भी बोल देंगे, तो हम उनकी बात क्यों सुनोगे? उन्होंने बोला था हमें बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलाओ भैया, नहीं, एक कारण की वजह से हम चला रहे हैं, जब तक वो चीज पूरी नहीं होती है तब तक ऐसा ही रहेगा। अली भाई? संदीप भाई वो गए उनके पास, वो बड़े आपकी कंट्री के अच्छे इंसान है योगी जी, उनके पास गए। क्या उन्होंने कपड़े नहीं देखे कि वो किस कलर के कपड़े पहनते हैं? क्या उन अच्छा इसलिए, अच्छा अच्छा इसलिए उन्होंने चश्मा लगाया था, उनकी नजर कमजोर है ना, तो देख रहे थे कि वो कैसे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने नई चीज बनाई भी और यही फजूल के लोग उसमें घुस गए, तो फिर मुंबई में या वहां जहां बना रहे हो तो कोई फर्क तो नहीं रहेगा ना, दोनों तरफ चावल एक जैसे ही होंगे, और फिर दाग भी पड़ जाएगी, फिर उसमें मिट्टी भी पड़ जाएगी, तो कोई नहीं समझता कि उनको नया ट्रेंड लाना पड़ेगा। हाँ, आप जो कह रहे हैं योगी जी, तो योगी जी हंस नहीं रहे होंगे, बोला अब बस, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ एबीसीडी में वो आप समझ जाओ, वो दिल में कह रहे होंगे कि आप यहाँ भी आ गए मांगने के लिए, मांगते मांगते तुम्हारा दिल नहीं भरा। तो वो क्यों कहेंगे? उन आप मुझे कहोगे अली भाई मेरी कंट्री में ये कह दो, मुझे पता है ना कि यार इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं कहूंगा ना यार संदीप भाई इससे तो नुकसान हो रहा है, मैं क्यों कहूँ? ठीक है ना, तो उनको पता है, वो क्यों कहेंगे? अगर उनको कहना होता तो वो अपनी नई चीज क्यों बनाते? वो तो कहेंगे नहीं, उनको तो सब कुछ पता है, वो तो हाँ हाँ करेंगे बस, ठीक है अच्छा देखेंगे देखेंगे। एक चीज और है ना अली भाई, इन लोगों ने ये सोचा था कि अभी लोग कर रहे हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था तो इन्होंने सोचा था इतना बड़ा हुआ, ये जो क्रिएट किया जा रहा है कुछ नहीं होगा, ये अभी जो कोरोना हटेगा और सब लोग देखने लग जाएंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब एक घमंड। दूसरी चीज, इन लोगों को 1% भी ये अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा टाइम आ गया। अब इन्होंने सोचा, कह रहे कि ये नई इकोनॉमी में भी इतना वो होता है भारत में, इससे बहुत फर्क पड़ता है, टैक्स भी इतना दिया जाता है, तो सरकार खुद नहीं चाहेगी। सरकार को नहीं फर्क पड़ता, देहलेगा भी, क्योंकि भारत में बहुत कंपनियां आ रही हैं, भारत की इकोनॉमी और अच्छी चल रही है, अमेरिका, चाइना, ऐसे ऐसे देशों से भी, तो सिर्फ बॉलीवुड की वजह से। और वो कहेंगे कि ना भैया पहले बॉलीवुड को संभालते हैं इकोनॉमी का। अरे भैया वो और नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इकोनॉमी को कैसे ऊपर लिया जाए। अगर ये बात पाकिस्तान में हो रही होती तो वहां मानते भी, क्योंकि वहां पे तो आजकल
आटे की जो वो मिल रही है ना 20 किलो की बोरी, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में उनसे सस्ती मिल रही है, इतने की बेच रहे हैं वहां पे इस तरीके की भुखमरी वाले हिसाब हो रहे हैं। अगर वहां पे होता तो मानते यार ये सब मत करो, कि पहले ही धरातल में जा रहे हैं। अली भाई सही कहा एक गलत कहा? हजार 1,600 रुपए की मिल रही है संदीप भाई, ये उसके रेट है। अच्छा। मैं यहाँ हाँ मैं यहाँ पे हाँ। बता दूं 1,600 रुपए की। अभी यहाँ हम्म, पे आटे का रेट यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, लेकिन बढ़ने के बाद भी यहाँ पे 1,200 रुपए का भारतीय रुपए के मुकाबले में मिल रहा है। ठीक है, 1,200 रुपए के हम्म, आसपास, यानी कि वहां से आने के बाद इंपोर्ट, वो जो अपना पैसा बचाने के बाद, सारी ड्यूटी व्यूटी लगाने के बाद जब इतने का मिल रहा है, तो पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है। वहां पे होता है ना, सोचते भी कि यार नहीं इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हम्म। चक्कर पता है इस सरकार में यही अच्छी चीज है, बुराइयां भी ढेर सारी होंगी जो अभी सरकार है भारत में, लेकिन इसमें अच्छाई ये है कि ये नई चीजें भी सोच रहे हैं साथ साथ। ये नहीं है कि एक ही तरीके से चलना, एक ही तरीके से घिसी पिटी राजनीति करना, घिसी पिटी चीजों से ही देश को बर्बाद करना, पैसा खाना। अब देश में एप्पल, चाइना से कंपनियां छोड़ छोड़ के आ रही हैं। रशिया के साथ जब यूक्रेन का युद्ध था, सबकी निगाहें भारत पे थी। अगर भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया या उसके खिलाफ नहीं बोला, तो भारत की क्या हालत होगी। अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाया। सब लोग तारीफ कर रहे हैं किस तरीके से हैंडल किया, पाकिस्तान तक तारीफ कर रहा है कि इस तरीके से हैंडल किया। हमारा हित पहले, बाकी सब भाड़ में जाओ। तो संदीप सारी भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, गौरव आर्यन को आपने भी देखा होगा, मैं एक डिस्कशन कल भी देख रहा था। ही इज अ वेरी वेरी नाइस मैन, और काफी हद तक वो अब बात करते हैं बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल बैलेंस करके। अच्छा, उनसे हमारी कंट्री के बारे में पूछा गया, उन्होंने बड़ा साफ साफ बताया कि यार ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ, यहाँ मैंने बहुत से लोगों से, हम जब बैठते हैं तो वही कहते हैं यार हिंदुस्तान तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा यार वहाँ हुकूमत रही है, वहाँ रूल सिस्टम रहा है हमेशा। भले अब भी मोदी साहब हैं, इससे पहले भी जो भी आए हैं वो रूल करते हुए आए। यानी सदर है, प्रेसिडेंट है, कोई बूट नहीं आया वहां पे, कोई वाटर कूलर नहीं आया बीच में, ब्रेक लग गया। हमारे 2-3 आए तो काम हमारा खराब हुआ, और हमारा सिस्टम खराब है, क्योंकि हम जो उस प्रोग्राम में बात हो रही थी कल, जो उन्होंने ये कहा वहां था पे वो मैं आज। आईएसआई और फिर वो सेना प्रमुख उनके हिसाब से चलती है वहां पे, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, तो कल उस संदीप भाई उस प्रोग्राम में एक बड़ी अच्छी बात हुई, वो मैं सबके साथ शेयर करूंगा। तो हमारी तरफ से जो बंदा था उसने ये कहा कि हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं वो अपनी कंट्री को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और जय हिंद बोलते हैं, जबकि हम पाकिस्तान जिंदाबाद से 14 अगस्त को बोलते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये डिस्कशन हो रही थी दोनों की, तो बहुत अच्छी बात है। और जाहिर बात है, सबसे बड़ी मिसाल है आईटी की आपकी। आईटी से पैसा आता है, बंदे जाते हैं, कमाते हैं, और भी चीजें हैं, लेकिन आईटी आजकल आईटी बेस्ट है, और आपके कंट्री का नाम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, अब आते हैं केस के ऊपर, कि आप जो कह रहे थे कि एकदम वो, देखो संदीप भाई, वो बंदा एक अच्छा बंदा था, ऑनेस्ट बंदा था हर फील्ड में, चाहे वो अपनी ग्रोथ कर रहा हो, अपनी वर्जिश कर रहा हो, अपनी फिल्में बना रहा हो, या लोकली वो पब्लिक से मिल रहा हो, डिसेबल पीपल से मिल रहा हो, बुजुर्ग पीपल से मिल रहा हो, लोगों को पैसे दे रहा हो, किसी की मदद कर रहा हो। उसकी एक एक वीडियो आती थी, चाहे वो सुबह उठ के भाग रहा हो या आर्मी के सिपाहियों के लिए रोटी बना रहा हो, उसकी बहुत सी वीडियो है, ठीक है ना, ये तो मानते हैं सब। लेकिन जब इसका मर्डर हुआ, जो वीडियो जिसने बनाई उसने उन सब वीडियो से भारी काम कर दिया। तो मकसद हमें वो चेहरा दिखा दिया, हमें ये पता था कि यार इसने इस धोनी वाली मूवी में काम किया, इसमें काम किया, इज अ वेरी गुड एक्टर। जब हमने उसका वो चेहरा देखा और वो कंडीशन देखी, तो वो हमें, हमारे दिल को दुखन हुई, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, जो इनको समझ में नहीं आया हुआ कैसे। एक्चुअली वीडियो देखते हैं ना, हम भी देखते थे यार, ये अच्छा यार इसने ये काम किया, अचानक हमें वो वीडियो नजर आया तो एकदम आदमी को धचका ही लगता है। तो वो इसलिए ज्यादा केस पावरफुल हुआ, और आज तक है, और जस्टिस मिलेगा इंशाल्लाह, अब तो बहुत करीब है। बिल्कुल यार, मैं बताऊं, कभी मैंने सोचा थोड़ी था मैं इस तरीके से बैठ के ये लाइव सेशन कर रहा हूँगा, ये चीजें हो रही होंगी। आपने कब सोचा होगा कि आप भी ऐसे यूट्यूब पे लाइव पे ऐसे बैठ के बात कर रहे होगे? लोगों ने ये क्या सोचा होगा कि ऐसे बैठ के हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे होंगे? ये सारी चीज किसी ने नहीं सोची थी। ये सब जो सुशांत सिंह राजपूत ने अच्छे काम किए हैं ना, वो उसके अच्छे कामों का फल है, जो इतने सारे लाखों लोग
एक इंसान के जस्टिस के लिए अभी तक लड़ रहे हैं। चाहे देखो मूवमेंट में कई लोग ऐसे ही बैठे होंगे, अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे के लिए भी होंगे, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए कहते हैं कि आप जैसे काम करोगे उसका फल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को उसको जाने के बाद न्याय मिलेगा उसके साथ जो हुआ है उसका, लेकिन हाँ, उसने इतने अच्छे काम किए थे जो उसको अभी तक लोग याद करते हैं। अब बताइए, ऋषि कपूर कौन याद करता है? इरफान खान गया, कौन याद करता है? और भी कितने लोग गए हैं, कौन याद करता है उनको? दिलीप कुमार गया, कितनी बार कौन याद करता है? यहाँ पे डेली लाखों करोड़ों बार डेली याद करते हैं लोग, लिखते हैं नाम, जस्टिस भी लिखते हैं। वो इसलिए करते हैं। पर इसलिए आप लोग कोई भी निराश ना हो, मुझे पक्का विश्वास है जस्टिस जरूर मिलेगा और इनके बारे में बात करते रहेंगे हम लोग। कल अगर कुछ नया होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करते हैं। यही टाइम 6 बजे भारतीय समय के अनुसार 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फिर से आएंगे। अली भाई, मैंने आज भी डाल दिया था लिंक, कल भी डाला था, मैं उसमें डाल ओके दूंगा। ओके जब ओके। भी अगर आपको टाइम लगे, जिस दिन भी लगे, मुझे पता आप जॉब पे भी होते हो, लेकिन जैसे ही लगेगा आप, मैं डेली कर दिया करूंगा। पीछे मैं एक दो बार भूल गया था, मैं डाल दूंगा, जैसे आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पारस भाई हो, अली भाई और राहुल भाई, वो भी तो है, भारत क्या नाम था भारत का, वो भाई भी कई दिन हो गए उनको भी जुड़े हुए, तो वहां डाल दूंगा मैं, वहां जुड़ सकते हैं। और बाकी आप लोग जो कमेंट सेक्शन बैठे हैं, आपको भी जुड़ना है, देखेंगे वीकेंड पे करते हैं। हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी। बाय सुशांत सिंह राजपूत सर। हम्म। पावर जो है ना, वो आत्मा का पावर, साफ सुथरी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो वही है। क्योंकि देखो, आत्मा सबकी जाती है, वो ऊपर नहीं जाती, वो घूमती यहीं कहीं रहती है। लेकिन जिस आत्मा में पावर होता है ना, जिसमें शक्ति होती है, इसकी पावर में शक्ति है भाई। ये हमारे रुके हुए काम कर देते हैं भाई। हम दुआ करते हैं, हम फंस गए भाई, हमारा काम हो जाता है। हम झूठ क्यों बोले, झूठ क्यों बोले? हम बिल्कुल हमें भी वहीं जाना है, हम क्यों झूठ बोले? इसमें आत्मा में पावर है। और ये खुद ही, हम इसको सहारा दे रहे हैं हल्का दुनिया में। ये खुश हो रही है, हम दिखा रहे हैं कि हम इसका नाम ले रहे हैं। ये अपना काम की जा रही है, हम भी खुश हो रहे हैं, और ये अपना काम कर रही है, क्योंकि आत्मा का पावर है, आत्मा का पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे किम जी ने लिखा था कि सैल्यूट संदीप भाई, ऑलवेज सैल्यूट। आप सिर्फ एसएसआर वॉरियर्स लिखें, मेरा किसी का नाम भी मत लिखें, आप एसएसआर वॉरियर्स लिखें सबके लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मैं अलग से कुछ वो नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, ये चैनल है, इसके जरिए हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है। चाहे वो अली भाई हो, पारस भाई, राहुल भाई, और भी जितने लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अभी अनिल जी कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बराबर का एफर्ट है। क्यों क्यों बराबर का एफर्ट है? क्योंकि सब लोग जस्टिस चाहते हैं और इसलिए खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं इस न्याय की लड़ाई में। पारस भाई भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते। जय हिंद, जय भारत भाई। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, ये संदीप सिंह का कैरेक्टर जो है स्टार्टिंग से सस्पिशियस रहा है। और चाहे ये इनका दिल्ली जाना हो, और दिल्ली आने के बाद चीजों का रुक जाना, बदल जाना, और शाहरुख खान के केस में भी यही हुआ था, आर्या खान वाला केस। उसमें भी वो दिल्ली गए थे और वहां से आगे चीजें जो है अलग डायरेक्शन में चले गई। और ये अपने आप को क्लोज फ्रेंड बताते थे उनका। अगर ये क्लोज फ्रेंड थे तो 2 साल तक इनका कोई कांटेक्ट क्यों नहीं था? फैमिली में से कोई इनको उन्होंने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है प्रियंका सिंह ने कि फैमिली वाले इनको नहीं जानते थे। अगर वो फैमिली वाले नहीं जानते थे, इसका मतलब ये डेफिनेटली इनके टच में नहीं था। उसके बाद इनकी क्वालिटीज के अनुसार 14 जून को इन्होंने अमित सतम को, बीजेपी के नेता को फोन क्यों किया? और अमित सतम की भी एक एम्बुलेंस जो है सेवा जो है महाराष्ट्र में चलती है, मुंबई में चलती है। तो क्या इन्होंने वो एम्बुलेंस का जुगाड़ वहां से उनसे भी करवाने की कोशिश की थी? क्या उनमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता क्या उसमें इन्वॉल्व भी है? और ये तो जाहिर तौर पे मुझे ये कॉन्स्पिरेटर्स तो नहीं लग रहे। और अगर ये डायरेक्टली दिशा के केस में इन्वॉल्व होता आदमी, तो ये वहां पे इतनी इजीली आने की हिम्मत नहीं होती इसकी चीजों को मैनेज करने के लिए। तो ये डेफिनेटली इसको बोल के वहां लाया गया है, इसको बोला गया है चीजों को मैनेज करने के लिए, और उसके मैनेज अकॉर्डिंग ये करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये वहां पे मारने मूरने के लिए गया होगा, इसको सिर्फ मैनेज करने के लिए भेजा गया था, मुझे भी यही लगता है।
तो इसको वहां भेजा गया है, इसने चीजों को मैनेज किया वहां से, और बार बार ये फोन पे बात करता हुआ देखा गया है, चाहे वो मॉर्चरी हो या चाहे वो मॉन्ट ब्लैंक हो। एक और चीज बहुत हैरानी वाली होती है, जब मॉन्ट ब्लैंक से बॉडी निकल रही थी कूपर हॉस्पिटल, या पहले वो कहीं और प्लान कर रहे थे जाने के लिए, बाबा हॉस्पिटल, तो जब वो जा रहे थे तो एक मीडिया कर्मी ने इनसे सवाल पूछा कि आपको किसी पे शक है, और ये उस मीडिया कर्मी को बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, किसी पे शक नहीं है। हु वाज दिस पर्सन टू गिव द क्लीन चिट? यस। हु वाज दिस पर्सन एट फर्स्ट प्लेस? उसके बाद जब इनका नंबर आया मीडिया के सामने, जब कुछ काउंटर आए इनके सामने, तो इन्होंने अपने मैनेजर को आगे कर दिया, और इनके मैनेजर ने एक स्टेटमेंट ऐसी भी दी है कि उस दौरान पे जो है संदीप सिंह का फोन मेरे पास था, अपना पर्सनल फोन कभी भी कोई भी इंसान किसी को नहीं देता। तो इनके मैनेजर सामने आए और बोला कि फोन मैं यूज कर रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट के लिए बात कर रहा था। अगर तू पेमेंट के लिए बात कर रहा था एम्बुलेंस के ड्राइवर से, तो तेरा मैनेजर क्यों सामने आया कि फोन मेरे पास है? सही बात है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। तो पारस अपने आप भाई, को ही contradict कर पारस भाई थोड़ा सा रहे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये दूसरे दिन पेमेंट क्यों हुई थी? ये कौन सा भाई, ये क्या खानदानी था क्या ये एम्बुलेंस वाला? दूसरे दिन हो रही है और इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट हो रही है कि वो एकदम रिच हो गया। ये कौन सी पेमेंट थी भाई? नई एम्बुलेंस खरीद ली है, मोटरसाइकिल खरीद ली। दिखाया था वो भी हमने, ये एम्बुलेंस की नंबर से लेके क्या खरीदा उसने, बाइक। एक मिनट में ज्वाइन होता हूँ संदीप भाई, कॉल आ रहा है। तो बाइक हुई, एम्बुलेंस हुई, जो भी नई चीज थी अली भाई, उसके बारे में भी तो हमने बात की है ना डिटेल में। वो सारी चीजें भी तो खरीदी है उसने। संदीप भाई, अभी फैमिली तो कह रही है हम इस बंदे को जानते ही नहीं, ये बहुत अननोन है, ठीक है। हम्म, हम्म, उनका एटीएम कार्ड इसके पास कहाँ से आया? कोई ना कोई सर्वेंट नीचे आया होगा, उसने कोने में से पकड़ा दिया होगा, और टेलीफोन पे से इसको कोड मिल गया होगा चुड़ा। नहीं वो सारी चीजें तो पहले ही सेट थी ना अली भाई। कोई बंदा आएगा, की कोई कंडीशन बंदा ऐसी है ही नहीं। आएगा, कोई बंदा हाँ। आएगा, हॉस्पिटल का सारा उसको मैनेज करना है। तो वहां के हम्म। लिए एक काम करो, बिल्कुल सही पक्का काम होना चाहिए। तो वहां पे आइडेंटिटी प्रूफ वो सारी चीजें चाहिए रहेंगी। तो वो पहले ही देखो, इसके डॉक्यूमेंट में यहीं पे कहीं रखी होंगी, वो निकालो, वो एक हम्म। साथ रखो, और जैसे ही होगा वो उसको पकड़ा देना, जो भी बंदा होगा। ये तो पहले की सही, पहले रात को सारा डिसाइड हो गया ना, रात को सारे डिसाइड हो गई चीजें। ये पूरा प्लान था इसको। इसका मतलब है कि इसको भी पता था ये होगा। अभी ये ड्रामा कर रहा है, मैंने टीवी खोला, मैं 14वें मल्ले पे था, फलाना 21वें मल्ले पे था, फिर हम मिल के आए, कभी ये कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है। तो इसको खुद नहीं पता कि इसका अपना घर कहाँ है। मुझे तो यही लगता है, हाफ मेंटल लगता था। मगर ये प्लांटेड बंदे हैं, प्रोड्यूसर और मेकअप मैन, और ये बंदा संदीप सिंह। ये किसी न किसी तरीके से इनको यूज किया हुआ मुझे भी लगता है। और संदीप सिंह को तो यार एक मूवी प्रोड्यूस करने के लिए मिल जाएगी। संदीप सिंह को चाहे तुम रणवीर सिंह की तरह फोटो खिंचवाना लेगा, वो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हालांकि दोनों अलग अलग टाइप के लगेंगे, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर है, उसको वहां से फाइनेंस मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ये कोई वो खानदानी वो थोड़ी है, खानदानी अमीर की इसकी भैया 500-600 किले थे, बीघा जमीन थी, और फिर वो बेच के इसने फिल्म बना दी। या फिर ये कोई राजपूताना खानदान से, वो राजस्थान के जो महाराज वहाराज है वहां पे, जो एक ही महीने में अपने नौकरों को देते हैं कई कई करोड़ सैलरी, इतने सारे नौकर हैं, उन वहां से थोड़ी आया है ये तो भैया आया था 8वीं 9वीं में, कितने में था जब मुंबई में आइसक्रीम बेची, पता नहीं क्या क्या बताते हैं इसके बारे में। तो ऐसे संदीप भाई, हम्म, संदीप भाई, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक मोहतरमा ने आपके टीवी चैनल पे इससे यही सवाल किया था कि जी आप तो 1 साल से गायब थे, एकदम आप जाहिर हो गए सीन के अंदर, अचानक आया, सारा होल्ड कर लिया उसने। तकरीबन यही सवाल, इनका जवाब सुनिए इन्होंने क्या कहा। बोले वो मैं अपनी फिल्म में बिजी था, सुशांत अपनी फिल्मों में बिजी था। अगर 1 साल गुजर गया तो क्या हुआ, हम दोस्त थे ना। अब मैं अगर आपका फ्रेंड हूँ या आपका मित्र हूँ, आपका जो भी हूँ, आप मुझे एक दफा तो कॉल करोगे ना, यार अली भाई आप कैसे हो, या मैं करूंगा संदीप भाई कहाँ हो, ऑस्ट्रेलिया में बर्फ पड़ रही है, आप बोलोगे यहाँ गर्मी पड़ी। कुछ ना कुछ तो हम बोलेंगे ना आपस में, या पारस भाई मुझसे बोलेंगे, या आप पारस से भाई से बोलोगे। एक आध कॉल तो जायज होती है साल में, 1-2 कॉल तो। इसने तो बोला मैं तो बहुत बिजी था अपनी फिल्म में, और उसकी तो वो चल रही थी फिल्म में, उसके पास फिल्में थी, तो हमारा अली भाई की आवाज चलेगी।
पारस भाई आप भी म्यूट पे हो। अली भाई आपकी आवाज संदीप चली भाई गई। मेरे को कॉल आया हुआ है, मैं करता हूँ बात थोड़ी देर में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल करते हैं फिर दोबारा से। हाँ अली भाई आपकी आवाज चली गई। हाँ संदीप भाई, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये टोटली जो है ना, आउट ऑफ वे बंदा है हमेशा की तरह, और ये इसी तरह रहेगा, और एक दिन ये पकड़ा जाएगा, फिर आप हमसे हम देखेंगे कि क्या क्या निकलता है। एग्जैक्टली। चलिए एनीवे फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर से अली भाई, पारस भाई और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, कल 6 बजे करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन वही 6 बजे के हिसाब से करेंगे। और कल बात करते हैं रिया के बारे में, बात करते हैं कल डिटेल में। ओके ओके संदीप भाई, चुड़ैल ऑलवेज चुड़ैल, यू नो दैट। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सबको, नमस्ते सबको। नमस्ते। तो भैया आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ जरूर शेयर करें। लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चले कि उन लोगों का क्या सोचना हो सकता है कि ऐसे देखते देखते किसी हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट के पास भी वीडियो चली जाए, वो देख के अपना व्यू और बता दे कि हाँ उसको क्या लगता है इसमें, ये चीजें देख के। तो इसलिए प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखना कि आप लोगों का भी क्या सोचना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर से मिलेंगे हम कल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।